हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्माजेन डीआरएक्स। सो पिछले वाले वीडियो की तरह भी और एक जॉब नोटिफिकेशन के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से फार्मासिस्ट के लिए 350 वैकेंसी निकल के आया है। सो उसके बारे में ही इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसका प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे रिक्रूटमेंट होगा, इसका फीस पेमेंट कितना रहेगा, कितने सारे वैकेंसी है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो के साथ पूरा जुड़े रहिए एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड की इस ऑफिशियल वेबसाइट में फार्मासिस्ट ग्रेड 3 का और एक नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, जो कि 8 तारीख को ही ये नोटिफिकेशन पब्लिश हो गया था। तो आप लोग अगर नोटिस को डाउनलोड करते हो तो फिर देखोगे कि फार्मासिस्ट ग्रेड 3 का 350 वैकेंसी निकल के आया है, जिसमें कि 146 जो कि अनरिजर्व वालों के लिए है, एससी के लिए 73, एसटी के लिए 21 एंड ओबीसी ए कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 35 एंड ओबीसी बी के लिए 25, अनरिजर्व के लिए 11 एंड एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 4 वैकेंसी एंड ईडब्ल्यू स्टूडेंट के लिए 35 वैकेंसी, टोटल 350 वैकेंसी आया है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन प्रोसेस भी वो 13 तारीख से स्टार्ट होगा। 13 तारीख 10 बजे से लेकर सितंबर की महीने की 3 तारीख तक चलेगी, वो भी 2 बजे तक, ठीक है। इसका अगर पूरा नोटिस आप देखते हो तो फिर आप लोगों को सभी समझ में आ जाएगा कि कैसे रिक्रूटमेंट होगा, कितना मार्क डिवीजन रहेगा, ठीक है, कितन इसका फीस कितना रहेगा, एप्लीकेशन फीस, तो फिर सब कुछ इस पीडीएफ के अंदर दिया हुआ है। अगर आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो फिर वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट में आना। उसी की सेक्शन में नीचे की तरफ एक एडवर्टाइजमेंट सेक्शन है, उसी एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। मैंने पहले से ही इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है। सो इसका जो फॉर्म है वो 13 तारीख से स्टार्ट होने वाला है एंड 3 तारीख सितंबर के महीने पे 3 तारीख तक चलेगी, ठीक है। ये जो फार्मासिस्ट का पोस्ट है बेसिकली ये एक ग्रेड 3 का पोस्ट है, ठीक है। इसका जो सैलरी स्केल रहने वाला है वो बेसिक पे, इसका जो बेसिक पे है 28,900 रहने वाला की, जो कि एक लेवल 9 का सैलरी है, सैलरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर नीचे की तरफ आओगे तो फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्वालिफिकेशन क्या क्या रहना चाहिए, ठीक है। एज क्राइटेरिया कितना होना चाहिए, इसका फीस पेमेंट कितना होना चाहिए। अगर फीस पेमेंट की बात करें तो फिर उस नर्सिंग एंड जीडीएमओ जो वैकेंसी निकला था उसी की तरह इस वैकेंसी में भी 210 रुपीज लगेगा, ठीक है। एंड इसका जो क्वालिफिकेशन है फार्मासिस्ट ग्रेड 3 पोस्ट के लिए आपको 10+2 फ्रॉम साइंस होना चाहिए, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी होना चाहिए एंड 2 इयर्स का मिनिमम 2 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स, जो डी फार्म कोर्स होता है, डिप्लोमा कोर्स इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। 2 साल का डिप्लोमा कोर्स रहना चाहिए या तो फिर बैचलर्स डिग्री होना चाहिए एंड आपको मस्ट एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, वेस्ट बंगाल फार्मेसी काउंसिल के अंदर रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है। एंड देन इसका जो मार्क्स, ये जो पूरा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। वैकेंसी के लिए कोई भी एग्जाम नहीं होगा, रिटन एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पे एंड मार्क्स के बेसिस पे रिक्रूटमेंट होगा, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए टोटल 100 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें एकेडमिक्स के लिए 75 मार्क्स अलॉट किया है, एक्सपीरियंस में 10 मार्क्स एंड इंटरव्यू जो होगा, इंटरव्यू राउंड होगा वो 15 मार्क्स का होगा। इसमें इस 75 एकेडमिक्स मार्क्स में कुछ डिविजन है, ठीक है। अगर आप 10+2 क्वालिफाइड हो तो 25 मार्क्स यहाँ पर अलॉट किया है, ठीक है। इसमें कोई सेग्रीगेशन नहीं है, इसमें कोई डिविजन नहीं है। अगर आप बैचलर्स किए हो तो 45 मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है। इस 45 मार्क्स में आपका जो भी सेमिस्टर रहेगा, ठीक है, उस सेमिस्टर में अगर आप 55% मार्क्स लाते हो तो फिर 40 मार्क्स मिलेगा। 60% मार्क आपका एवरेज रहेगा तो 41,
ऐसे करके ये लोग टोटल डिवीजन किया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही डिप्लोमा में भी, डिप्लोमा के लिए 40 मार्क्स क्वालिफिकेशन के लिए अलॉट किया है। ठीक है, जिसमें कि वो क्राइटेरिया रहेगा 55, अगर 55% आपको मार्क्स है डिप्लोमा में, डिप्लोमा के 2 ईयर के अंदर, तो 35 मार्क्स मिलेगा। ऐसे करके ये लोग डिवीजन किया हुआ है। ठीक है, एंड मास्टर डिग्री के लिए भी अलग से एप्लीकेबल है। ठीक है, अगर आप लोग बी फार्म करते हो, फिर डी फार्म, फिर डी फार्म करते हो, फिर बी फार्म करते हो, फिर एम फार्म करते हो, तो अलग अलग से इस यहाँ पर आप लोगों को मार्क्स अलॉट होगा। ठीक है, एंड अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस मिनिमम 12 मंथ्स, यानी कि 1 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। तो यह इस मार्क्स सेक्शन में टोटल 10 मार्क्स अलॉट किया है। ठीक है, अगर आपका जो एक्सपीरियंस 24 मंथ के कम है, तो फिर आपको 2 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, एंड अगर 60 मंथ के ज्यादा है, तो फिर आपको पूरा पूरा 10 मार्क्स ही मिलेगा। ठीक है, तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए यहाँ पर एक मार्क्स लाने का बहुत अच्छा मौका है। ठीक है, एंड जो भी ये जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, एंड जो 15 मार्क्स है वो आपका इंटरव्यू कैसा गया, इसके बेसिस पे इंटरव्यू पैनल आपको मार्क्स देगा। फिर एक ये जो पूरा प्रोसेस है उसका एक लिस्ट निकल के आएगा, फिर उसके हिसाब से आपका जॉब में एनरोल होगा। ठीक है, एंड यहाँ पर जो भी मार्क्स का सेक्शन है, मैंने बोला था कि बी फार्म कैंडिडेट जो 54.99 मार्क्स रहेगा, उसका 40 मार्क्स को अलॉट किया जाएगा। एंड यहाँ पे 75 से 100% के बीच जिसका मार्क्स रहेगा, उसको पूरा नंबर जो 45 है वो 45 ही मिलेगा। ऐसे ही डिप्लोमा वाले के लिए भी अलग से इसका मार्क्स जो अलॉटेड है वो सेग्रीगेशन किया हुआ है। यहाँ पर 75 से लेकर 100 के बीच आपका मार्क्स रहेगा, तो फिर पूरा 40 के 40 मार्क्स आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, एंड आपको फाइनली इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए रजिस्टर फार्मासिस्ट होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। ठीक है, सो इसका जो लास्ट डेट वो तो मैंने बता ही दिया है कि 3 तारीख को, सितंबर के महीने के 3 तारीख को इसका लास्ट डेट है, तो अच्छे से प्रिपेयर करना। ठीक है, ये जो था यही पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है,